हेलो बच्चों। आज का हमारा जो नया टॉपिक होगा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन है ना वो सब एक जगह बताएंगे। जैसे आपकी केमिस्ट्री में हेलो एल्केन में होगी, अल्कोहल फिनॉल ईथर में है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमीन है। इस 4-5 चैप्टर हैं, लेकिन इन सब की रिएक्शन जो जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो सब हम आपको एक बार में एक ही जगह थोड़ा पढ़ाने का प्रयास किया है। और एक ही जगह में आपको पूरी केमिस्ट्री की एलिफेटिक नहीं, केवल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन हम आपको आज कोशिश रहेगी कि पूरी कंप्लीट करें। लेकिन वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगी। दूसरी बात, ये आज की जो वीडियो है वो नीट के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए महा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आज पढ़ाएंगे इससे ज्यादा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे नीट का एग्जाम हो और चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपकी आपकी कॉपी में होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। थोड़ा वीडियो आज बड़ा होगा लेकिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी एक ही शॉट में जो है वो फिनिश हो जाएगी। और आपको बार बार चैप्टर को नए नए चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी कि एक रिएक्शन कभी एल्डिहाइड कीटोन में है, एक अल्कोहल में है, एक फिनॉल में है, या फिर एक अमीन में है। ऐसा नहीं, हमने सभी रिएक्शन को एक ही जगह पर लिखा हुआ है। और हम चलिए अब पढ़ते हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा बेटा, तभी आपको समझ पाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। पहली रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ठीक है बेटा, अब देखो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या है। अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपने, ये देखो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि बेटा आपने MgX लगा दिया और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा दी। बेटा पता है आपको वाटर कैसे ब्रेक होता है, H प्लस और OH निगेटिव में ब्रेक होता है। तो बेटा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आपको H देना है और यहाँ आपको OH देना है। तो बेटा बन जाएगा, ये आपका यहाँ H लग गया, बेंजीन प्लस का MgOH, इसका नाम क्या होता है बेटा, बेंजीन। तो ये बेंजीन बनाने की विधि भी है। ठीक है, नोट करो आप इसको। ठीक है, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखें हम बेटा, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। बेटा क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कैसे करवाते हैं, देखो ये है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा दिया। इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, मीट मीन्स रिडक्शन होता है, निकल की प्रेजेंस में करवा दो रिडक्शन, और NaOH भी ले लो साथ साथ में। तो बेटा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक H ऊपर दिया, एक H यहाँ दिया, तो ये बन जाएगा फिर से, यहाँ एक H आ जाएगा और प्लस का HCl निकल जाएगा, बेंजीन बन गया बेटा। ठीक है, बेंजीन बनाने की विधि होगी। फिर से सुन लीजिए, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये देखो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है, इसका रिडक्शन करवाया, दो हाइड्रोजन ले लिए निकल और NaOH की प्रेजेंस में, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ H दिया, एक H नीचे दिया, एक H ऊपर दिया, तो HCl देखो निकल गया। क्या बन गया बेटा, अब ये बेंजीन रिंग से H जुड़ गया, बेंजीन रिंग से H जुड़ गया, बेंजीन बन गया। ठीक है, तो ये बेंजीन बनाने की विधि है, आप नोट करो बेटा इसको। अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शन आती है फ्रॉम बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। देखिए
बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? बेंजीन से जब बेटा N2Cl जुड़ा होता है और इसकी रिएक्शन जो है वो हम करवा देते हैं बेटा किसी भी Ag के साथ में करवा देते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, G कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, देखिए N2 निकल जाएगा, A और Cl निकल जाएगा यहां से मिलकर, और G यहां पर लग जाएगा। तो एक तरीके का एक हमारा रूल भी है, इसको Ag रूल भी कहते हैं, N2 प्लस ACl बन गया इधर। अब देखो यहां पर आप ग्रुप कौन सा ले सकते हैं, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो हम आपको बताते हैं इसमें प्रेजेंस H3PO2 की प्रेजेंस ले लीजिए, H3PO2 की प्रेजेंस। जैसे अगर आपने यहां पर आपको एक रिएक्शन करके बता देते हैं, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HH के साथ करवा दी, हाइड्रोजन के साथ करवा दी, तो बेटा क्या होगा, HCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा, और ये वाला H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा H प्लस N2 बन जाएगा, प्लस का HCl, इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, प्रेजेंस सेम ले लेंगे, ठीक, नोट कर लो। नोट हो गया बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा एरोमेटाइजेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, C6H14 ये हेक्सेन है, और इसकी रिएक्शन, ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि आपने CR2O3 और Al2O3 के साथ करवा दी है तो बेटा बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, और साथ साथ में 4H2 निकल जाएगा। नोट कर लो। नोट हो गया। दूसरी रिएक्शन देखेंगे, फ्रॉम एसिटिलीन टिलीन। एसिटिलीन में देखिए ये बेटा है एल्काइन के 3 मॉलिक्यूल ले लो, इसकी रिएक्शन रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ करवा देते हैं तो बेटा बेंजीन रिंग बन जाता है, ये भी बेंजीन बन गया, ठीक, नोट कर लो। बेटा ये रिएक्शन हमें लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, चलो इसको फिर से बता देते हैं। इसको क्या करना, और करके बता देगा। CH मतलब एल्काइन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, तो बेटा आप इसको इस तरीके से लिख लो, ये देखो CH, फिर CH, फिर ये CH। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, प्रेजेंस बेटा सेम लेंगे तो क्या बन गया, बेंजीन रिंग ही तो बन गया। ये देखो आ गया, जहां सिंगल है वहां सिंगल आ गया, जहां डबल है वहां डबल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज को सबसे पहली इसमें जो रिएक्शन आती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि जब बेंजीन की रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाते हैं, तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पे जुड़ जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। और साथ साथ में यदि आपने न्यूक्लियोफाइल भी ले लिया तो ये हाइड्रोजन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़कर अलग निकल जाएगा, NaOH। ठीक है, इसमें पहले रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग हैलोजिनेशन। पहली रिएक्शन जो है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब बेटा जानते हैं हैलोजन का जुड़ना। तो हैलोजिनेशन में ये देखो है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन, क्योंकि हम लोग बेंजीन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बेंजीन लेते हैं, तो बेंजीन की रिएक्शन जब हैलोजन के साथ करवा देते हैं, Cl2 के साथ करवाएंगे तो एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से, HCl निकल जाएगा, तो बन जाएगा बेटा ये यहाँ पर Cl आ जाएगा, बस इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रेजेंस बेटा Fe और FeX3 की लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन के साथ करवाएंगे, तो या आप एक क्लोरीनेशन में यही रिएक्शन फिर से आ जाएगी, फिर से इसी रिएक्शन को करवा देते हैं। हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दी, FeX3HCl निकल जाएगा, फिर से बेटा सेम रिएक्शन आ जाएगी आपकी, ये हो गया क्लोरोबेंजीन बन गया। तो हैलोजिनेशन में बेटा देखो हैलोजन अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर आप X ले लो तो ज्यादा ठीक है, X ले लो यहाँ पर X2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप X लगा दो। यहाँ पर हैलोजिनेशन में आपने H लिया है यहाँ पर और यहाँ X लिया है, तो HX निकल जाएगा, यहाँ पर भी X लगा दो, HX निकल जाएगा, X जुड़ जाएगा, नाम हो जाएगा बेटा हैलोबेंजीन, इसका नाम हो गया हैलोबेंजीन। क्लोरीनेशन में क्या किया आपने, क्लोरीन ले लिया, FeX3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, क्लोरोबेंजीन बन गया। ऐसे ही आपको ब्रोमीनेशन करवानी है, नोट हो गया इतना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नोट भी करते चलना है बेटा, जो रिएक्शन समझ में ना आए तो पूछ भी लेना है। अब नेक्स्ट आती है बेटा ब्रोमीनेशन। ब्रोमीनेशन इसका मतलब है बेटा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी। ये देखो बेंजीन की रिएक्शन जब Br2 के साथ FeX3 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेटा ये Br यहाँ पे लग जाता है और HBr निकल जाता है, नाम होता है इसका ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, नाम क्या हो गया इसका, ब्रोमोबेंजीन। अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन, इस पर स्टार बना लेना। अब देखो नाइट्रेशन में क्या होता है, जब बेटा बेंजीन की रिएक्शन, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवाते हैं। बेटा नाइट्रेशन हो रहा है ना, तो आप इसको ओनो करके तोड़ लेना है, कैसे ब्रेक कर लेना है, ओहो नो, तो नाइट्रेशन है तो इसका मतलब HNO2 ले लो यहाँ पर फिर, और H2SO4 की प्रेजेंस ले लो बेटा, तो क्या बन जाएगा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। और अब इसकी रिएक्शन देखो यहाँ पर है बेटा H, सुन लो जरा, नाइट्रेशन में बेंजीन की रिएक्शन HNO2 के साथ करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि H और OH यहाँ से निकल जाएगा, तो नाइट्रेशन में बन जाएगा, फिर H और OH निकल गया तो NO2 यहाँ पर जुड़ गया, NO2 यहाँ पर आ गया और माइनस का बेटा H2O यहाँ से निकल गया। होगा क्या, अब इसकी अगर फ्यूमिंग करवा देते हैं, इसकी यदि हम फ्यूमिंग करवा देते हैं तो बेटा ये NO2 ग्रुप जो है ना,
वो 3 पोजीशन पे लग जाता है। NO2 ग्रुप जो है, एक NO2 यहाँ लगेगा और 2 NO2 ग्रुप जो है ना वो आपके मेटा पोजीशन पर है। एक NO2 यहाँ और दूसरा यहाँ, जिसका नाम 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा 1 कम ट्राई नाइट्रो बेंजीन, इसको बोल सकते हैं ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से सुन लो। बेंजीन की रिएक्शन जब HNO3 के साथ करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो H और OH निकल जाता है, NO2 यहाँ ऐड हो जाता है। जब इसकी हम फ्यूमिंग करवाते हैं तो बेटा 2 NO2 ग्रुप और जुड़ जाते हैं, जिसको ट्राई नाइट्रो बेंजीन कह देते हैं। अगर देखिए OH ग्रुप लगा होगा फिनॉल के साथ करवाएंगे तो वो कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवाते हैं, तो फिर वो ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनता है, जिसका नाम पिक्रिक एसिड भी होता है। इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट रिएक्शन बताते हैं। बेटा सल्फोनेशन, नेक्स्ट आती है सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में क्या होता है, ये बेंजीन की रिएक्शन जब SO3H के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं तो बेटा SO3H आपका जुड़ जाता है। देखिए बेंजीन की रिएक्शन SO3H के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये वाला SO3H यहाँ जुड़ जाता है, H निकल जाता है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये सल्फोनिक एसिड बन जाता है। अब आता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, महा इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन स्टार बना लो, जितने स्टार बनाए जाए कम है इस पर। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है, अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेटा दो तरीके की होती हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो दो तरीके की होती है। सबसे पहले हम पढ़ाते हैं आपको एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब बेटा एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। जब बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेटा यहां से H और यहां से HX निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा R। ठीक है। दूसरी बात, अगर इतना नोट करो पहले बेटा, फिर आगे बताते हैं। दूसरा है एल्काइलेशन के बाद एसाइलेशन। एसाइलेशन, और बेटा एसाइलेशन में जानते हो आप, बेंजीन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ CH3COCl एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो बेटा H यहां से और Cl यहां से HCl निकल जाता है, बन जाएगा ये एसीटोफिनॉन बन जाता है COCH3, जिसका नाम होता है एसीटोफिनॉन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दोनों ही बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है। फिर से सुन लो, जब बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो H और X निकल जाता है, R यहाँ पर जुड़ जाता है। एसाइलेशन में एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो Cl यहाँ से H यहाँ से HCl निकल जाएगा, COCH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा एसीटोफिनॉल। लेकिन ध्यान रखना प्रेजेंस बेटा सेम रहेगी, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की ही प्रेजेंस रहेगी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल पूछी जाती है। नोट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट आती है, ये भी महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गाटर मान रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या गाटर मान
रिएक्शन। बेटा जो गाटर मान रिएक्शन है इसके ऊपर 2026 लिख लो, निर्भय गाटर मान रिएक्शन 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना तुम्हारा नाम नहीं है उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है भर भर के। देखो अब ये आती है बेटा बेंजीन की रिएक्शन, इसको हम तीन तरीके से बताते हैं, तीन तरीके से, ठीक है। तरीका पहला देख लो, अगर बेटा आपने रिएक्शन CH3OH के साथ करवा दी तो बेटा बन जाएगा आपका टॉलीन। अगर इसकी रिएक्शन आपने एल्कीन के साथ करवा दी तो बन जाएगा CH2CH3। और यदि आपने रिएक्शन CH3OH या फिर HCl और ZnCl2 के साथ करवा दी तो बन जाएगा CHO। बेटा ध्यान से सुनो, अगर बेंजीन की रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल के साथ करवा दी तो टॉलीन बन जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 आ जाएगा। बेंजीन की रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन के साथ करवा दी तो बेंजीन के ऊपर CH2 CH3 जुड़ जाएगा। और ये बेंजीन की रिएक्शन आपने CH3OH HCl और ZnCl2 के साथ करवा दी तो फिर बेटा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CHO आ जाएगा। लेकिन गाटर मान रिएक्शन जो होती है ना इसमें बेंजल्डिहाइड बनता है यहाँ पर। अब किसी भी कोई भी पूछी जाए आपके सिलेबस में तो ये वाली है ऊपर वाली भी, अगर एग्जामिनर ने क्या किया बेटा ये वाली दे दी और ये दे दिया, बताओ क्या बनेगा, तो तुम बना देना भाई बेंजीन के ऊपर CH3। तो कोई भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड वाली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें अब ये नोट हो गया बेटा, रिएक्शन विद CH2Cl2। बेटा देखो रिएक्शन विद, इसी के ऊपर डैश लगा इसका मतलब विद है, रिएक्शन विद CH2Cl2 ये देख लो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर भाई बेंजीन की रिएक्शन CH2Cl2 के साथ करवा दी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में तो बेटा जानते हो क्या होगा, आपको यहां पर बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा CH2 ये और प्लस का 2HCl निकल जाएगा। इसका मतलब दो मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे। जब बेंजीन की रिएक्शन CH2Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाएंगे तो बेटा देखो बेंजीन रिंग दो लिए तो दो हाइड्रोजन यहां से और दो Cl यहां से, 2HCl निकल गया और दोनों बेंजीन रिंग के बीच में CH2 को जोड़ दिया, एक बेंजीन दो बेंजीन इसके बीच में CH2 को जोड़ दिया है, ठीक है। अब आता है एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है बेटा एडिशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब बेंजीन की रिएक्शन तीन तरीके से करवाते हैं बेटा बेंजीन की रिएक्शन, ये देखो पहला निकेल और हाइड्रोजन के साथ में, क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में, तीसरा O3 और Zn। बेटा बेंजीन की रिएक्शन जब निकेल हाइड्रोजन के साथ में, इसका मतलब होता है कि आप रिडक्शन करवा रहे हो, और जब बेंजीन का रिडक्शन होता है ना तो क्या बन जाता है बेटा, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। क्लोरीन के साथ में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा BHC बनता है, 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl 5 और ये 6Cl बन जाते हैं, ठीक है। जब Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं जिसको BHC भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में अगर O3 और जिंक के साथ में करवाते हैं तो CHO और CHO बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो फिर से सुन लीजिए, बेंजीन की रिएक्शन जब निकेल के साथ करवाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट करवाते हैं तो बोरेन हेक्सा साइक्लोबोरेन हेक्सा BSC बन जाता है, और बेंजीन की रिएक्शन जब O3 Zn के साथ करवाते हैं तो फिर बेटा CHO आपस में जुड़ जाते हैं, दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं।
बेटा अब हमारा जो टॉपिक चलने वाला है टॉलिन या फिर मिथाइल बेंजीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा पहले बनाते हैं फ्रॉम क्रीसॉल। क्रीसॉल से कैसे बनाते हैं, देखिए क्रीसॉल की रिएक्शन, क्रीसॉल में सबसे पहला क्या होता है कि बेंजीन की रिएक्शन CH3OH की रिएक्शन बेटा जिंक डस्ट के साथ में करवा देते हैं, तो बेटा ये आपका टॉलिन बन जाता है CH3 और प्लस का ZnO। दूसरा है बेटा टॉलिक एसिड। टॉलिक एसिड में CH3COOH सोडा लाइम के साथ में करवा देते हैं, और सोडा लाइम के साथ करवा देते हैं बेटा तब भी क्या बनेगा, CH3 बनेगा और प्लस का CO2। बेटा ध्यान से सुन लो जरा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम क्रीसॉल, ये क्या है क्रीसॉल, CH3OH इसको क्रीसॉल बोलते हैं। क्रीसॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाते हैं, तो क्या होगा बेटा, जिंक और O यहां से निकल जाएगा ZnO। आपको पता है बेंजीन के हर कार्बन पर हाइड्रोजन होता है और यह हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, और CH3 इसका नाम हो जाता है टॉलिन। टॉलिक एसिड OH की जगह पर अगर आपने COOH लगा दिया तो टॉलिक एसिड हो जाएगा। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन, बेटा सोडा लाइम का फार्मूला जानते हैं, NaOH.CaO होता है, NaOH.CaO, इसको सोडा लाइम कहते हैं। तो CH3 बन जाएगा और COO2 यहाँ से CO2 यहाँ से गैस निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। देखिए बेटा ये रिएक्शन वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरीके से पढ़ रहे हो। अगर पढ़ना चाह रहे हो तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं पढ़ना चाह रहे हो फिर तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। फिर चाहे वो आपको कोई भी पढ़ाए उससे मैटर नहीं, उससे मतलब नहीं रहता है। डिपेंड ये करता है कि देखो आप कितना सीख पा रहे हैं, तो आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा ही कर पाएंगे। देखिए हम आपको एक स्टोरी एक ये भी बताते हैं। एक क्लास में 60 बच्चे थे, तो 60 बच्चों में क्या हुआ कि एक बच्चा जो था वो फर्स्ट डिवीजन आ गया, एक बच्चा जो था वो थर्ड डिवीजन आ गया, और एक उसमें फेल हो गया। तो फिर जब फर्स्ट डिवीजन वाले से पूछा गया कि बताओ बेटा आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है, जिम्मेदार कौन, बोले टीचर जिम्मेदार है, टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है इसलिए वो जो है हम फर्स्ट डिवीजन आए हैं। अब थर्ड वाले से पूछा गया, बोले आपकी थर्ड डिवीजन आई है, जिम्मेदार कौन है, बोले अरे वो टीचर जिम्मेदार है, उसकी वजह से थर्ड डिवीजन। फेल वाले से, अरे वो टीचर ने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसकी वजह से हम फेल हो गए। अगर बेटा टीचर की वजह से फर्स्ट डिवीजन आती तो क्या कोई फेल होता, या टीचर की वजह से यदि फेल होता तो क्या फिर वो पहले वाला फर्स्ट डिवीजन आता है। इसका मतलब ये है कमी कहाँ है, कमी आप में है, ग्राही में कमी, कि आप कितना ग्रहण कर रहे हो। हम में कमी नहीं है, कि आप डिपेंड ये करता है कि आप चीजों को कितनी अच्छी तरीके से ग्रहण कर पाते हो। जितनी अच्छी से चीजों को ग्रहण करोगे रिजल्ट भी आपको उतना ही अच्छा मिलेगा, है ना। तो बीच बीच में हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन आप जरूरी नहीं आप मेरे चैनल से पढ़ें, अगर आप ऑनलाइन किसी से भी पढ़ रहे हैं तो पूरा आप अपना 100% दीजिए और देखिए फिर 100% रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, इतना नोट हो गया होगा उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट बताते हैं आपको। फ्रॉम एल्डिहाइड, नेक्स्ट है बेटा फ्रॉम एल्डिहाइड। अब बेटा एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये है बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड को बेटा 3 तरीके से बताते हैं हम। पहला तो रेड फास्फोरस HI के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन करवाते हैं, ZnHg कंसंट्रेट HCl लेते हैं, और फिर बॉल्फ किस्नर रिडक्शन करवाते हैं, जिसमें बेटा NH2 हाइड्रोजन लेते हैं या रोना। बेटा देख लो तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो, जितने स्टार बनाओ इसके ऊपर कम है। अगर बेंजिल्डिहाइड की रिएक्शन
आपने रेड फास्फोरस HI के साथ करवा दी, बेंजीन रिंग की रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन करवा दिया, बेंजल्डिहाइड की बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन वोल्फ किस्नर रिडक्शन करवा दे। देखिए हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ये भी चीज, जो रिएक्शन आपकी अलग अलग चैप्टरों में है और सेम प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको हो सकता है वो चीजें हर जगह पे ध्यान ना रहे, उन अलग अलग चैप्टरों से जो सेम प्रोडक्ट बन रहा है उनको हम सब एक ही बार में पढ़ लेंगे। जैसे बेंजल्डिहाइड अगर इसके साथ करेगा तो क्या बनेगा, इसके साथ, तो बेटा अगर तीनों चीजें अगर एक ही जगह पर लिखी होती है ना तो वो याद करने में ज्यादा अच्छी रहती है। तो तीनों के साथ बेटा टॉलीन बन जाएगा, तीनों के साथ क्या बन जाएगा, टॉलीन बन जाएगा। जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन रेड फास्फोरस HI के साथ हो, क्लीमेंसन रिडक्शन हो, ध्यान रखना क्लीमेंसन रिडक्शन का रिजेंट भी पूछ लेते हैं, ZnHg कंसंट्रेट HCl होता है। वोल्फ किस्नर में कौन सा लेते हैं बेटा, हाइड्राजिन लेते हैं, NH2 या रोना, इसको हाइड्राजिन भी कहते हैं। और बेटा साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाता है यहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। हाँ जी, अगर बेटा बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ है, बेटा ये रिएक्शन आपने कुछ पढ़ी सी लग रही है। बेंजीन रिंग की रिएक्शन CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाते हैं तो बेटा टॉलीन बन जाता है, ये टॉलीन बन गया। अब ये रिएक्शन HCl निकल जाएगी। अब ये इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं, और कौन सी है, एल्काइलेशन है। तो आप इसके लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आती है बेटा वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, इसके ऊपर भी स्टार बनाओ। वुड्स फिटिग रिएक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वुड्स का मतलब एल्काइल हैलाइड लेंगे, इसकी रिएक्शन बेटा सोडियम के साथ एरोमेटिक हैलाइड भी ले लेंगे। एक देखो वुड्स का मतलब एलिफेटिक और फिटिक का मतलब एरोमेटिक, इसकी रिएक्शन बेटा सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा देते हैं। किसके साथ में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा देते हैं। तो दो मॉलिक्यूल लेने के ले लो, यहाँ पर आप भी X ले लो एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ से X ये 2NaX निकल जाएगा, बन जाएगा बेटा बेंजी रिंग से क्या जुड़ गया, R जुड़ गया और 2NaX निकल गया। यदि R की जगह पर बेटा आपने CH3 ले लिया, X की जगह पर Cl, यहाँ पर आपने 2Na ही लिया है और यहाँ पर भी आपने क्या ले लिया है, Cl, और इसकी रिएक्शन ड्राई ईथर के साथ यदि आपने करवा दी बेटा तो Cl यहाँ से और N, इतना प्रोडक्ट निकल जाएगा, इतना प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। तो बन जाएगा बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 आ जाएगा प्लस का 2NaCl निकल जाएगा, टॉलीन बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी नोट कर लो इसको। उम्मीद है बेटा समझ में आ गई होगी, किसी को कुछ पूछना है। चलिए नेक्स्ट, ये सब पढ़ी हुई रिएक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू एलिफेटिक साइड चेन, रिएक्शन ड्यू टू एलिफेटिक साइड चेन। एलिफेटिक साइड चेन के कारण कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं। सबसे पहली रिएक्शन है बेटा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन का जुड़ना। देखो भाई प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ड्यू टू एलिफेटिक साइड चेन में हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन का जुड़ना। तो देखो भाई क्या करते हैं, ये है बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दिया CH3, इसके रिएक्शन बेटा सनलाइट के साथ में करवा दी, तो
क्या होगा, अब देखो बेटा एक एच यहां से निकलेगा और एक Cl यहां से निकलेगा, तो HCl निकल गया, तो ये बेटा CH2 और एक Cl यहां जोड़ दो। बोलो इतना समझ में आ गया। फिर आप क्या करेंगे, फिर इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करवा दो। क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो एक एच यहां से एक Cl यहां से HCl निकल गया, फिर बेटा बन जाएगा यहां से CHCl2। फिर इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दो, HCl निकल जाएगा। अब बेटा बन जाएगा ये CCl3। मेरी बात सुन लो पहले, जब टॉलिन की रिएक्शन सल्लाइड के साथ करवाते हैं, महा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो। टॉलिन की रिएक्शन सल्लाइड के साथ करवाते हैं तो बेटा H यहां से निकलेगा, Cl यहां से, एक Cl बचा वो यहां ऐड हो गया, तो देखो CH2Cl, HCl यहां से निकल गया। फिर CH2Cl की रिएक्शन फिर से Cl2 के साथ करवा दी, तो Cl यहां से, H यहां से, HCl निकल गया, एक Cl यहां ऐड हो गया, तो CHCl2 हो गया। फिर इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवाएंगे तो यहां से Cl, यहां से HCl निकल गया, एक Cl यहां ऐड हो गया, CCl3 बन गया। ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कार्बन के पास हाइड्रोजन रहेगा, तब तक होती रहेगी जब तक कि कार्बन के पास हाइड्रोजन रहेगा। अब आपको क्या करना है, अगर बेटा आपने इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ में करवा दी, किसके साथ में, एक्वस KOH के साथ में, तो बेटा K और Cl निकल जाएगा। क्या निकल गया, KCl। देखो पहला तो प्रोडक्ट बन गया आपका, अब दूसरा इसी में बता देते हैं। अगर एक्वस KOH के साथ करवा दी तो K और Cl, K यहां से और Cl यहां से, KCl निकल गया, तो बेटा बन जाएगा आपका CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। अगर बेटा आपने इसका करवा दिया हाइड्रेशन, अगर इसका करवा दिया आपने हाइड्रेशन, बेटा हाइड्रेशन जानते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन, इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लो, ये Cl ये Cl, हाइड्रेशन, H यहां दिया, OH यहां दिया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, H यहां दिया, OH यहां दिया, तो बन जाएगा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से CH से बेटा दो OH जुड़े हैं और यहां से 2HCl निकल जाएगा, 2HCl माइनस का 2HCl निकल गया। अब देखो भाई, एक कार्बन पर दो OH रुक नहीं सकते, अनस्टेबल होता है, यहां से H और यहां से OH, H2O निकल गया, तो बेटा यहां पर क्या बन गया आपका, बेंजेल डिहाइड बन गया। क्या बन गया, ये बेंजेल डिहाइड, बेंजेल डिहाइड बन गया। अगर आपने CCl3 का हाइड्रेशन करवाया, इसका भी यदि आपने हाइड्रेशन करवाया तो बेटा सेम प्रेजेंस इसकी तरह होगा, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, तो यहां पर COOH बन जाएगा, मतलब बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। इसकी तरह एक हमने आपको डिटेल में बता दी है, ऐसे ये भी रिएक्शन होगी। अब सुनो, अगर आपको किसी को नहीं समझ में आती है तो हम यहाँ पर बताए दे रहे हैं। हाइड्रेशन करवाते हैं, इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख लो, CCl3 है तो इसको आप इस तरीके से, एक Cl, दो Cl, तीन Cl। अब हाइड्रेशन का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन होगी, तो आप इसको ब्रेक कर देंगे, H यहाँ देंगे, OH यहाँ, इसको ब्रेक करेंगे, H यहाँ देंगे, OH यहाँ देंगे, इसको ब्रेक करेंगे, H यहाँ देंगे, OH यहाँ देंगे। क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बनेगा, और बेंजीन रिंग से C से एक OH, दो OH और तीन OH। अब बेटा एक कार्बन पर दो H नहीं रुक सकते, यहाँ तो तीन तीन OH है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा। ये देखो H2O निकल गया, क्या बन गया, ये सीधा प्रोडक्ट आपका COOH बन गया। जो हमने आपको डायरेक्ट बना के दिखाया है वो COOH ऐसे बनेगा। बात समझ में आ गई है। तो ये तीनों हैलोजिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार बना लो, इसको आप नोट कर लो क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसको नोट कर लो। बेटा नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। देखो बेटा थोड़ा ध्यान दो, इधर थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा वैसे भी हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, बेटा यदि टॉलिन बेंजीन का आपने ऑक्सीडेशन करवाया है CH एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, एल्कलाइन
KMnO4 की प्रेजेंस में करवाया। देखो भाई फिर से, जब टॉलिन का आपने ऑक्सीडेशन एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में करवाया, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये CH3 वाला जो ग्रुप है ना, वो COOH में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये COOH में बदल जाएगा। अब ध्यान रखना, यहाँ एक कार्बन है, अगर मान लो आपने एक कार्बन के अलावा यहाँ 2 कार्बन या 3 कार्बन ले लिए और इसकी रिएक्शन आप एल्कलाइन KMnO4 के साथ करवाते हैं, तो बेटा ये तीनों ही कार्बन आप देख रहे हो ना, ये COOH में बदल जाएंगे। तीनों कार्बन किस में बदल जाएंगे? COOH में बदल जाएंगे, मतलब बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाते हैं इसमें। हाँ, ऊपर वाला ये भी बेंजोइक एसिड है, ये भी बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CCl3 लगा है और इसकी रिएक्शन आपने KMnO4 के साथ करवाई, तो बेटा CCl3 COOH बनेगा, प्लस का CO2 बनेगा, प्लस का H2O बनेगा। ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CCl3 लिखा है, लगा है, उसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करवाई, तो CCl3 COOH बनेगा, प्लस CO2 प्लस H2O, CCl3 COOH CO2 और H2O बनेगा। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन, ये जो इटार्ड रिएक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 2026 लिख लो। इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत इजी रिएक्शन है। इसमें बेटा CH3 जो ग्रुप होता है, पीछे वालों इधर देखो, इसमें जो CH3 ग्रुप होता है ना, वो CrO2Cl2 की मदद से किसमें बदल जाता है? CHO में बदल जाता है। जैसे अगर आपने बेंजीन रिंग लिया और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने CH3 लगा दिया और इसकी रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ करवा दी, तो हमने बताया आपको कि CH3 ग्रुप इसकी प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जाएगा? बेटा CHO में बदल गया। जरूरी नहीं ऐसा ही हो, यदि कुछ ऐसा होता है CH2 CH2 CH3 और इसकी रिएक्शन CrO2Cl2 के साथ करवाते हैं, तो ध्यान रखना हमने यही बोला था कि केवल CH3 बदलेगा CHO में, बाकी सब सेम रहेगा। तो पीछे का सब कुछ सेम रहेगा, CH2 और ये बदल जाएगा CHO में। बात समझ में आ गई है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उम्मीद है समझ में भी आ गई होगी। एल्डिहाइड, अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक साइड चेन। रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक साइड चेन, एरोमेटिक साइड चेन के कारण कौन सी रिएक्शन होती है? तो देखो भाई, इसको हम थोड़ा 3 तरीके से लिखते हैं। ये टॉलिन है, अगर इसकी रिएक्शन बेटा Cl2FeCl3 के साथ करवाई जाए, अगर इसका नाइट्रेशन करवाया जाए और यदि इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई जाए, तो देखो क्या बनेगा। बेटा टॉलिन की रिएक्शन यदि क्लोरीन FeCl3 के साथ करवाई जाए, नाइट्रेशन करवाया जाए या H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई जाए, क्या बनेगा? बहुत इजी है। पहले आपको क्या करना है, एक बार आर्थो पे Cl लगा देना है, दूसरी बार आपको पैरा पे Cl लगा देना है। नाइट्रेशन करवा रहे हैं मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एक बार आपको NO2 आर्थो पे देना है, दूसरी बार NO2 आपको पैरा पे देना है। H2SO4 के साथ करवा रहे हैं, तो बेटा एक बार SO3H आर्थो पे देना है और दूसरी बार SO3H आपको पैरा पोजीशन पर देना है। तो बात समझ में आ गई है?
देखो अब नेक्स्ट आती है बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो बेंजीन के साथ में ये है बेटा बेंजीन, और बेंजीन की रिएक्शन अगर आपने SO3H H2SO4 के साथ करवाई, या फिर इसकी रिएक्शन Cl2SO3H के साथ करवाई, तो दोनों ही कंडीशन में बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सबसे पहली रिएक्शन है प्रॉपर्टीज में साल्ट फॉर्मेशन। साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन में बेटा सल्फोनिक एसिड SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन अगर बेटा सोडियम के साथ करवाएं, NaOH के साथ करवाएं, Na2CO3 के साथ करवाएं, NaHCO3 के साथ करवाएं, तीनों कंडीशन में ये सभी में SO3Na बन जाएगा। बेंजीन सोडियम सल्फोनेट नाम होता है, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट। फिर से सुनो, प्रॉपर्टीज में साल्ट फॉर्मेशन अगर सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाएं, NaOH के साथ करवाएं, Na2CO3 के साथ करवाएं, NaHCO3 के साथ करवाएं, तो बेटा इन चारों केस में बेंजीन सोडियम सल्फोनेट बन जाएगा। बेंजीन सोडियम सल्फोनेट बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट करो बेटा। अब हम आपको एक रूल बताते हैं, ये लिखा है NAG, मतलब आप इसको पढ़ सकते हो नाग रूल। कौन सा रूल? नाग रूल। क्या होता है, जब सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन नाग NAG के साथ करवाते हैं, तो बेटा क्या होगा, ये जो है इसके साथ निकल जाएगा और G ग्रुप जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या हो सकता है, देखिए अगर SO3H की रिएक्शन बेटा NaOH G की जगह पर क्या ले लिया, OH फ्यूज्ड, इसके साथ रिएक्शन करवाई, तो बेटा बन जाएगा ये OH यहां लग जाएगा प्लस NaHSO3 बन गया। ठीक है, अगर दूसरी बात, अगर यहाँ आपने H की जगह पर यहां पर क्या ले लिया, बेंजीन रिंग SO3Na ले लिया, और इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ करवा दी, प्रेजेंस सेम ली है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा, प्लस का Na2SO3 निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक काम कर ले, यहाँ पर देखो NaAg के साथ करवा ना, तो यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर केवल NaHSO3 होगा। देखो NaHSO3 ये G वाला ग्रुप आपका लग जाएगा, Na2 इसमें होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने H की जगह पर क्या ले लिया, Na, तो Na2SO3 यहाँ पर निकल गया और OH यहाँ पर शिफ्ट हो गया, OH देखो शिफ्ट हो गया। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 और SOCl2, इसमें मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं बेटा। अगर PCl5 के साथ करवाई, PCl3 के साथ करवाई, SOCl2 के साथ करवाई, तो बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ही मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार बना लो। नेक्स्ट, बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारी रिएक्शंस आपको पढ़ने को मिलेंगी। देखे कौन कौन सी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन इसमें आती है सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर्स रिएक्शन, बेटा सेंड मेयर रिएक्शन जानते हैं क्या होती है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, ये है En2Cl, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब HCl के साथ करवा देते हैं, तो क्लोरोबेंजीन मिल जाता है, En2 निकल जाता है, HCl निकल जाता है।
बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बेटा HCl के साथ करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिलता है, क्लोरोबेंजीन। अगर बेटा HBr लेंगे तो फिर ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है रेसिंग रिएक्शन, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। रेसिंग रिएक्शन ये नहीं पढ़ी होगी, ये देख लो। अगर बेंजीन की रिएक्शन HCl के साथ हाफ O2 प्रेजेंस में करवाते हैं, Cl बनता है क्लोरोबेंजीन प्लस का H2O। देखो रेसिंग रिएक्शन क्या होती है, बेंजीन की रिएक्शन HCl और हाफ O2 के साथ में करवाते हैं तो बेटा क्या होगा, ये वाला Cl यहां शिफ्ट हो जाएगा, एक H, दो H और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या निकाल देगा, H2O निकाल देगा। बात समझ में आ गई। इसको बेटा क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। देखो बेटा हुंस डेकर रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है और आपके यूपी बोर्ड में तो इतनी पूछी जाती है बहुत ज्यादा। तो क्या होगा बेटा, बेंजीन रिंग लिखो और बेंजीन रिंग से ऊपर COOAG लिख लो, ठीक है। सिल्वर बेंजोएट लेते हैं, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवा दो बेटा CCl4 की प्रेजेंस में। तो देखो क्या होगा बेटा, AgBr यहां से निकल जाएगा, एक CO2 निकल जाएगा और ये वाला जो Br है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन गया आपका Br, देखो यहां पर प्लस का एक AgBr निकल गया और प्लस का यहां पर CO2, नाम हो गया इसका ब्रोमोबेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन। अगर बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में FeCl3 डार्क कोल्ड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेटा क्लोरोबेंजीन मिलता है, क्लोरोबेंजीन मिलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए इसको बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। देखिए अब कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये होगा कि हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, सब में आ रही, तो प्रॉपर्टीज है किसकी। बेटा मेन टॉपिक हमने अभी डाला बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की ये प्रॉपर्टीज है। टॉपिक डालेंगे, टॉपिक में जो प्रॉपर्टीज आएगी तो आप समझ जाओ उसी टॉपिक की प्रॉपर्टीज है वो, ठीक। अब रिएक्शन विद मेटल, बेटा रिएक्शन विद मेटल में सबसे पहले क्या करेंगे पता, पहली रिएक्शन आती है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन देखो बेटा, जब हेलोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम के साथ, बेटा हेलोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल ले लो, सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस ले लो, किसकी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस ले लो, तो बेटा XNA ये सब निकल जाएगा। तो क्या बन गया, ये बेटा आपका कुछ इस तरीके से बन गया प्रोडक्ट, ये लो प्लस का 2NaX बाईफिनाइल बन गया, बाईफिनाइल। बोलो बात समझ में आ गई। दूसरा देखते हैं, अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने सोडियम के साथ करवा दी, ये फिलहाल हम रिएक्शन आपको बता चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार लिखवा देते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम के साथ मिथाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ करवाते हैं, ठीक है। तो बेटा HCl यहां से 2Na और ये वाला Cl यहां से निकल जाएगा, मतलब 2NaCl निकल जाएगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा CH3, नाम बेटा इसका टॉलीन हो जाता है, टॉलीन बन गया। अगर तीसरी रिएक्शन की बात करें, इसको हम बेटा वुड्स फिटिग रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो known as वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। दूसरी बात, अगर बेटा हम यहां पर आयोडीन ले लेते हैं, बेंजीन के ऊपर दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, सोडियम के और आयोडीन के,
तो बेटा इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके का होगा, प्लस का 2NaI निकल जाएगा, इसको हम अल्मान रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्मान रिएक्शन। अल्मान रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, तीनों ही महा इंपॉर्टेंट है। फिटिक रिएक्शन करवाइए, दूसरी बुट्स फिटिक करवाइए, और तीसरी बेटा अल्मान रिएक्शन करवाइए। हालांकि बोर्ड में पूछी जा सकती है लेकिन सीबीएसई में नहीं पूछी जाएगी, तो क्योंकि सीबीएसई में एनसीईआरटी में है नहीं। तो तीनों रिएक्शन को बेटा आप नोट करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा क्लोरीन की रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बेटा मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं। तो आपको कुछ ये जाना पहचाना नाम लग रहा है, MgCl, जिसको ग्रिग्नॉड रिजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान की प्रेजेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम कुछ बेटा जाना पहचाना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉड रिजेंट बनता है, ग्रिग्नॉड रिजेंट, ठीक है। दूसरी बात, अब बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, इसको बेटा तीन तरीके से करवाते हैं। अगर Cl2 FeCl3 के साथ करवाएं, दूसरा HNO3 के साथ करवाएं, और तीसरा H2SO4 के साथ करवाएं। तो बेटा क्या होगा, देखो Cl के साथ करवाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, एक बार Cl को आर्थो पे लगाना है और दूसरी बार Cl को पैरा पे लगाना है। HNO3 के साथ करवाएंगे तो एक बार NO2 को आर्थो पे लगाना है और दूसरी बार NO2 को पैरा पे लगाना है। H2SO4 के साथ करवाएंगे तो बेटा यहां ध्यान रखना है, Cl एक बार SO3H को लगाना है आर्थो पे और दूसरी बार SO3H को लगाना है पैरा पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उम्मीद है समझ में आई होगी। Cl2 FeCl3 के साथ HNO3 के साथ H2, ये क्लोरिनेशन है, ये नाइट्रेशन है, ये सल्फोनेशन है। तो आर्थो पैरा वाले प्रोडक्ट बन जाएंगे इसमें, ठीक है। नोट करो, ये इसकी लास्ट है रिएक्शन जो हम लोग टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोग एनिलीन स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्शन विद क्लोरल इंपॉर्टेंट है। ये क्लोरल मतलब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CCl3CH, ये क्लोरल का फार्मूला होता है। इसके साथ करवाएंगे तो बेटा क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूल हमने इसके लिए CCl3CH। अब देखो क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल लिए तो एक Cl क्लोरोबेंजीन इससे जुड़ गया, एक क्लोरोबेंजीन इससे जुड़ गया। इसको बेटा इसका जो नाम होता है इसको DDT कहते हैं। DDT का क्या फुल फॉर्म होता है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। ये एक इंसेक्टिसाइड होता है। क्या होता है, ये इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है। तो ये हमारा सल्फोनिक एसिड वाला जो टॉपिक था वो फिनिश हो गया। अब हम लोग नया स्टार्ट करते हैं एनिलीन, जो कि आपके सिलेबस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनिलीन वाला पोर्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन वाला जो पोर्शन है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखते हैं सबसे पहले क्या करना है आपको, कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमान ब्रोमाइड अमाइड, बेटा एसिड अमाइड की रिएक्शन। जब आप एसिड अमाइड की रिएक्शन, जब आप Br2 + 4KOH के साथ करवाते हैं
तो देखो RnH2 यहां से निकल जाएगा, RnH2 प्लस का बन जाएगा बेटा 2KBr प्लस का बन जाएगा आपका K2CO3 बन जाएगा, K2CO3 बन जाएगा, K2CO3 बन जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एसिड अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन और 4KOH के साथ करवाते हैं तो अमीन बनेगा, 2KBr बनेगा और K2CO3 बन जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं और साथ साथ में बेटा वाटर भी बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल लिख लो इसमें। इस रिएक्शन में बैलेंसिंग की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि इसमें ज्यादा मेन आपका जो है वो अमीन देखा जाता है। दूसरी रिएक्शन है सिमिट रिएक्शन, SCHI, सिमिट्स रिएक्शन। अब बेटा सिमिट रिएक्शन क्या होती है कि बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, ये देखो बेंजोइक एसिड N3H के साथ करवाते हैं जिसको हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं, हाइड्राजोइक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस ले लेते हैं तो बेटा अमीन बन जाता है, सॉरी एनिलीन बन जाता है, NH2 लग जाता है प्लस का CO2 प्लस का N2। फिर से सुन लो, सिमिट रिएक्शन में बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड के साथ करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में तो बेटा एनिलीन बनता है, CO2 और N2 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी इसी के आगे, फ्रॉम डायाजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम डायाजोनियम क्लोराइड। अब बेटा डायाजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप पढ़ भी चुके हो एनिलीन में, जो अमीन चैप्टर की जो वीडियो पढ़ी है ना उसमें ये सब रिएक्शन है, लेकिन ये हम रिएक्शन ऑर्गेनिक की एक जगह पे पढ़ाना चाहते हैं ना तो इसलिए हमने ये सब वीडियो को बनाया है। तो डायाजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है ये N2Cl और इसके रिएक्शन बेटा NaNH2 के साथ करवा दो तो बेटा सीधा एनिलीन बन जाएगा और प्लस N2NaCl निकल जाएगा। फ्रॉम फिनॉल, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम फिनॉल। अब बेटा फिनॉल से कैसे बनाएंगे, फिनॉल की रिएक्शन जब NH3 के साथ करवाते हैं तो बेटा एनिलीन बन जाता है और प्लस का H2O निकल जाता है, इसी को बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब बेटा आप कहेंगे सर प्रॉपर्टीज किसकी है, तो बेटा हम एनिलीन पढ़ रहे हैं ना तो प्रॉपर्टीज भी किसकी होगी, एनिलीन की ही होगी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखो प्रॉपर्टीज में बेटा पढ़ते रिएक्शन विद, ये विद है सोडियम, सोडियम बेटा हमने आपको एक रूल भी बताया था कंस रूल, वो आपने अब हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है क्या होता है। आप लोग अगर इसको ज्यादा इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो रिएक्शन विद सोडियम क्या होती है, सोडियम अगर एनिलीन की रिएक्शन आपने सोडियम के साथ करवा दी तो बेटा सोडियम अंदर और हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा तो बन जाएगा NHNA प्लस का हाफ H2 बन जाएगा। ठीक है, अगर एसिड को एनिलीन की रिएक्शन आपने CH3COCl के साथ करवा दी तो बेटा एक H यहां से और एक Cl यहां से, HCl निकल जाएगा, बन जाएगा ये NHCOCH3 बन जाएगा। अगर एनिलीन की रिएक्शन आपने एस्टर के साथ CH3COOCH3
तो बेटा इसको भी आप ऐसे लिख लो, एच एक एच यहां से CH3 C डबल O यहां से निकल जाएगा। NH इसको आप NH यहां से और CH3OH यहां से ये निकल जाएगा, बन जाएगा NHOCH3 बन जाएगा। NHCH3 बेटा इस रिएक्शन को फिर से बताते हैं। अगर यहां पर NH2 की रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड OO CO CH3 के साथ करवाते हैं तो देखो बेटा एक H यहां से निकल जाएगा CH3 C डबल OH बन जाएगा ये यहां पर NHCO CH3 बन जाएगा प्लस का CH3 C डबल OH बन जाएगा। फिर से सुन लीजिए, रिएक्शन विद सोडियम, अगर एनिलीन की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं तो बेटा सोडियम अंदर और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ये बन गया। एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो HCl निकल जाता है, COCH3 यहाँ ऐड हो गया। अगर एस्टर के साथ करवाते हैं, सॉरी एनहाइड्राइड के साथ में CH3COO एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं तो बेटा NHCOCH3 जुड़ जाएगा यहाँ पर और CH3C डबल OH एसिड निकल जाएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको, तो है ना, इसमें ध्यान रखना NH2 ग्रुप जो है वो बेटा NC में चेंज हो जाता है। कार्बन अमीन रिएक्शन में NH2 ग्रुप किसमें चेंज हो जाता है? NC में। और ये भी देखना है कि कार्बन अमीन रिएक्शन केवल प्राइमरी अमीन ही देता है, वो चाहे एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, सेकेंडरी अमीन जो है वो कार्बन अमीन रिएक्शन को नहीं देता है। अब यहां पर हम देखिए लिखा है CH3 सॉरी हम लोग एनिलीन पढ़ रहे हैं ना तो एरोमेटिक, तो ये देखो एनिलीन है NH2 की रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH के साथ जब करवाते हैं तो बेटा ये बन जाता है, हमने कहा ना NH2 ग्रुप किसमें चेंज हो जाता है? NC में चेंज हो जाता है, प्लस का KCl बन जाता है, प्लस का वाटर बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ डायाजोनियम क्लोराइड, दूसरी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ डायाजोनियम क्लोराइड। डायाजोनियम क्लोराइड का बनना, एनिलीन की रिएक्शन जब बेटा NaNO2 के साथ में या आप HNO2 के साथ में HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेटा N2Cl बनता है प्लस का H2O बनता है। फॉर्मेशन ऑफ डायाजोनियम क्लोराइड, एनिलीन की रिएक्शन HNO2 के साथ HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, डायाजोनियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कौन सी है? कपलिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कपलिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए कपलिंग रिएक्शन, इसके ऊपर बेटा स्टार बना लो, कपलिंग रिएक्शन के ऊपर स्टार बना लो। देखिए ये बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड N2Cl की रिएक्शन, यहां पर कोई ग्रुप लगा है, देखिए बेटा ये बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड है, ये कोई भी आपका ग्रुप है, फिनॉल भी हो सकता है, एनिलीन भी हो सकता है, तो बेटा यहां से Cl और यहां से H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्ट्रक्चर कुछ बेटा इस तरीके का, बेंजीन N डबल बॉन्ड N जी, ग्रुप आपका यहां पर आ जाएगा। जैसे अगर आपने इसको थोड़ा वैसे लिख देते हैं, अगर आपने यहां पर N2Cl लिया और इसकी रिएक्शन आपने
OH ले लिया फिनॉल के साथ, तो बेटा Cl यहां से और H यहां से निकल जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये N डबल बॉन्ड N और ये OH आ गया, ठीक है। तो दूसरी है रिएक्शन विद बेंजल्डिहाइड, अमीन भी ले सकते हो। अगर आपने यहां पर N2Cl की रिएक्शन H और OH की जगह पर आपने NH2 ले लिया है, तो फिर बन जाएगा बेटा ये N डबल बॉन्ड N, यहां पर NH2 जुड़ जाएगा। देखिए कपलिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाली रिएक्शन याद रखनी है कि N2Cl की रिएक्शन किसी भी ग्रुप बेंजीन रिंग से कोई भी ग्रुप जुड़ा है उसके साथ करवा दिए तो ये बन जाएगा। अब G ग्रुप क्या हो सकता है, आपने OH जोड़ दिया है यहाँ पर तो OH रहेगा, अगर इसकी जगह पर आपने NH2 जोड़ दिया तो NH2 रहेगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं सीधा फिनॉल। एनिलीन हमारा फिनिश हुआ है, अब सीधा हम लोग पढ़ते हैं फिनॉल। फिनॉल में बेटा ये फिनॉल है, अगर फिनॉल में क्या किया आपने एक H निकाल दिया तो O निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये बन गया फिनॉक्साइड आयन बन गया, ठीक है। तो फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है ये फिनॉल से, ये मोर स्टेबल होता है फिनॉल से होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेटा फिनॉल को बनाएंगे कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा कैसे बनाएंगे, सबसे पहली प्रोसेस जो है वो डॉ प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, डॉ, DOWS, डॉस प्रोसेस। अब डॉस प्रोसेस से कैसे बनाते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब NaOH के साथ में करवा देते हैं, बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो बेटा Na और Cl, NaCl देखो निकल गया, तो क्या बन गया यहाँ पर, आपका बन गया OH जिसका नाम होता है फिनॉल, फिनॉल बन गया। दूसरा देखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट से कैसे बनाएंगे हम लोग फिनॉल, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे कम से कम आपको दूसरा फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट, बेटा ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट से फिनॉल कैसे बनाते हैं, देखो अगर ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट की रिएक्शन, ये है ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट MgX, इसकी रिएक्शन आपने यदि वाटर के साथ करवा दी और O2 के प्रेजेंस में, O2 और वाटर के साथ में, तो बेटा सीधा यहां से बन जाएगा फिनॉल प्लस MgOH निकल जाएगा। बेटा ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन जो है वो आपने वाटर O2 के साथ करवाई तो फिनॉल बन जाएगा और MgOH निकल जाएगा, ठीक है। अब आता है फ्रॉम डायाजोनियम क्लोराइड, दूसरी आती है फ्रॉम डायाजोनियम क्लोराइड। डायाजोनियम क्लोराइड से कैसे बनाते हैं, तो देखो ये है डायाजोनियम क्लोराइड का फार्मूला N2Cl। तो डायाजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बेटा हम वाटर के साथ करवा देते हैं तो HCl निकल जाएगा, यहां से N2 निकल जाएगा, OH ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये देखो OH यहाँ जुड़ गया, N2 निकल गया प्लस का HCl निकल गया, इसी को तो फिनॉल कहते हैं। देखो डायाजोनियम क्लोराइड से डायाजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवा दी, HCl मिला के HCl निकल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई और OH यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया आपका फिनॉल बन गया। अब बेटा फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड से भी बना सकते हैं, नेक्स्ट है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, बेटा सैलिसिलिक एसिड से भी बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं चलो चेक करते हैं। ये है सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला OH, C डबल OH, ये सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला है। इसकी रिएक्शन
बेटा सोडा लाइम के साथ करवा देते हैं। सोडा लाइम का फार्मूला होता है NaOH.CaO या प्लस CaO। सोडा लाइम के साथ करवा देते हैं तो बेटा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। OH प्लस का CO2 प्लस का H2O निकल जाता है। बेटा महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर से सुन लो, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो फिनॉल बनता है। डायोजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तब भी फिनॉल बनता है। सैलिसिलिक एसिड, ये फार्मूला होता है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करवाते हैं, सोडा लाइम का फार्मूला NaOH प्लस CaO होता है, तब भी बेटा फिनॉल ही बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतनी इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा नाम नहीं है। अब देखो बेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग, फिनॉल की पढ़ रहे हैं ना, तो फिनॉल में ही देखेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। अब बेटा एसिड क्लोराइड की रिएक्शन, ये है फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन जब आपने एसिड क्लोराइड के साथ करवा ही दी है तो क्या बन जाएगा, COCH3 बन जाएगा। ये बन गया आपका OCOCH3 बन गया। अब बेटा इसको करेंगे रीअरेंज, जब करेंगे इसको रीअरेंज तो रीअरेंज करने पर बेटा ये बन जाता है OH, यहां चला जाएगा, और COCH3 यहां आ जाएगा। इसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। दूसरी रिएक्शन आती है बेटा रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। अब आता है बेटा रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन, ये देखो है फिनॉल की रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड O COCH3 के साथ करवाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। तो बेटा देखो H यहां से CH3C डबल O यहां से निकल जाएगा, बन जाएगा OCOCH3 प्लस का CH3C डबल OH बन गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अभी हम इसको वीडियो में बता भी चुके हैं। तो यदि फिनॉल की रिएक्शन, ये देखो है फिनॉल की रिएक्शन जब PCl5 के साथ करवाओगे तो बेटा बनेगा Cl, फिर POCl3 बनेगा प्लस का HCl बनेगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आती है रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। बेटा अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, फिनॉल की। ये है फिनॉल की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ, ये बेटा अमोनिया लिखा है NH3 फार्मूला होता है तो NH2 ऐसे लिख दिया, तो बेटा क्या H यहां से निकल जाएगा, OH यहां से निकल जाएगा, क्या बन गया H2O निकल जाएगा यहां से, और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा NH2, एनिलीन बन गया बेटा, एनिलीन। फिर से सुन लो, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो एसिड निकल जाएगा, OCOCH3 जुड़ गया। PCl5 के साथ करवाएंगे तो Cl ऐड हो गया, POCl3 और HCl निकल गया। अमोनिया के साथ करवाएंगे तो NH3 है ना, H और OH मिलकर H2O निकल गया, NH2 को ऐड कर दिया, ये बन गया एनिलीन बन गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतनी आप नोट करिए। बेटा सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे पहली रिएक्शन आती है बेटा रीमर टीमन ऑफ, रीमर टीमन रिएक्शन डाल लो, रीमर टीमन रिएक्शन। बेटा फिनॉल की रिएक्शन देखो, ये है फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 के साथ, CHCl3 के साथ करवाते हैं और KOH की प्रेजेंस में, तो बेटा क्या बन जाता है यहां से OH, यहां से बन जाएगा आपका CHCl2, CHCl2
यहां से HCl निकल जाएगा। अब बेटा इसकी रिएक्शन आप करवाओगे NaOH के साथ में, ठीक है, NaOH के साथ में करवाओगे। तो NaOH के साथ में जैसे रिएक्शन करवाओगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Na यहां देना है और OH इधर देना है, फिर Na इधर देना है और OH इधर देना है, तो ये 2NaCl यहां से निकल जाएगा। अब बन जाएगा ये OH, CH से 2 OH जुड़ गए। अब बेटा इसको एक कार्बन पर 2 OH रुक नहीं सकते, अनस्टेबल होता है, तो यहां से H2O निकल जाएगा, और H2O निकल गया तो फिर आपका बन गया OH, ये CHO, नाम हो गया इसका सैलिसिलेल्डिहाइड, सैलिसिलेल्डिहाइड, सैलिसिलेल्डिहाइड बन गया। ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शन स्टार बना लो, इसके ऊपर लास्ट ईयर बोर्ड में पूछी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कोल्बे सिमेट रिएक्शन बेटा, कोल्बेज सिमेट रिएक्शन। कोल्बे सिमेट रिएक्शन क्या होती है? सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन, जब CO2 के साथ में 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 10 से 15 ATM प्रेशर पर करवाते हैं, तो बेटा पहले स्टेप में OCOONA बन जाता है। जब इसकी रिएक्शन H+ आयन के साथ करवाते हैं तो बेटा ये बन जाता है OH और COOH बन जाता है, जिसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन में सैलिसिलेल्डिहाइड बनता है, कोल्बे सिमेट रिएक्शन में बेटा सैलिसिलिक एसिड बनता है। कैसे बनता है ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम आपको बताते हैं। नोट कर लो इसको बेटा, रिएक्शन थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड, इसमें फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और ये थैलिक एसिड का फार्मूला है। 2 मॉलिक्यूल फिनॉल के लेकर थैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते तो बेटा H और O, H2O निकल गया। बाकी बेटा इसको हमने जोड़ दिया है। क्या किया है? O और O किससे जुड़ेंगे? इस कार्बन से जुड़ेंगे। तो पहले इस स्ट्रक्चर को लिख लिया, फिर इस कार्बन से एक बेंजीन और ऑक्सीजन जोड़ दिया, और दूसरा देखो एक बेंजीन ऑक्सीजन और दूसरा इसी से जोड़ दिया, इसका नाम हो जाता है थाइलीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन पर स्टार बना लो इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेंजल्डिहाइड है। अब देखो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर यदि बेटा CHO लगा है तो इसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। बेंजल्डिहाइड को ऑयल ऑफ बिटर भी कहते हैं, इसको आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ बिटर भी कहते हैं, ऑयल ऑफ बिटर भी कहते हैं। अब बेंजल्डिहाइड को बनाते कैसे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा टॉलिन से बनाते हैं, फ्रॉम टॉलिन। कैसे बनाते हैं? ये देखो बेंजीन है और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है CH3। अभी रिएक्शन बताई, CrO2Cl2 के साथ करवाओगे तो CH3 बेटा किस में चेंज हो जाएगा? CHO में चेंज हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन गया। इसको हम इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज इटार्ड रिएक्शन। दूसरी आती है बेटा रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन से भी बना सकते हैं। कैसे? ये देखो एसिड क्लोराइड ले लिया COCl की रिएक्शन H2 के साथ, ध्यान रखना बेटा PDBaSO4 कैटालिस्ट लेते हैं, PDBaSO4 कैटालिस्ट लेते हैं तो सीधा बेटा बेंजल्डिहाइड बन जाता है, CHO बन जाता है। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन से भी बनता है। ये हो गई रोजेनमुंड रिएक्शन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नेमिंग रिएक्शन चल रही है ये।
रोजेनमोंड रिडक्शन से क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। टॉलिन से मतलब इटॉड रिएक्शन से भी बेंजल्डिहाइड बनता है। स्टीफन रिएक्शन से भी क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। तो ये सब रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे वाली अभी आप लिखते रहो, ऊपर वाली तो लिख ली होगी, ये वाली लिख ली होगी। चलिए, रोजेनमोंड रिडक्शन। अब हम लोग सीधा नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है स्टीफन, स्टीफन रिएक्शन। बेटा स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है? साइनाइड बेंजीन नाइट्राइल का रिडक्शन करवा देते हैं SnCl2 की प्रेजेंस में, तो बेटा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। देखियो, नाइट्राइल के साथ में करवाते, बेंजीन Cl लगा देते हैं, H2 के साथ रिएक्शन SnCl2 HCl, ये रिडक्शन का काम करता है, तो क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड बन जाता है। नेक्स्ट आती है बेटा गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ करवाते हैं, तो बेटा सीधा बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनता है। लैब मेथड, लैब मेथड से भी बनता है। कैसे? जब बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl की रिएक्शन PbNO3 का होल ट्वाइज CuNO3 का होल ट्वाइज के साथ करवाते हैं, तो बेटा बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन तो काफी है, बहुत है, लेकिन हम लोग केवल वही रिएक्शन पढ़ रहे हैं जो हम लोगों के काम की हैं। तो अब हम लोग सीधा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज में देखेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहली है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है? जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन HCN के साथ करवा देते हैं, ठीक है, तो देखो बेटा क्या होगा, इसको पहले हम ये CH से बेटा OH जुड़ जाएगा और इसी CH से CN जुड़ गया। बोलो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो OH जोड़ दिया इसी कार्बन से, इसी कार्बन से CN जोड़ दिया, दोनों जुड़ गए। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा हम वाटर के साथ में, और जैसे इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करवाते हैं तो CN वाला जो ग्रुप है ना वो COOH में बदल जाता है। कैसे बदलता है ये भी देख लो। ट्रिपल बॉन्ड N, एक बॉन्ड ब्रेक किया, H इधर दिया, OH इधर दिया, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, H इधर दिया, OH इधर दिया, ठीक है, तीसरा बॉन्ड ब्रेक किया, H इधर दिया, OH इधर दिया, तो क्या निकल गया बेटा? यहाँ से NH3 निकल गया। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, CHOH, और इस कार्बन से बेटा 3 OH जुड़े हैं। इस कार्बन से कितने OH? 3 OH जुड़े हैं। अब एक कार्बन से 2 H नहीं रुक सकते, यहाँ तो 3 है, तो बेटा यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्या निकल गया यहाँ से? H2O। तो H2O निकल जाने पर यहाँ आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा CH से OH यहाँ, और ये COOH, CH से OH और फिर COOH, ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर बन गया। ठीक है, इसको हम बेटा कहते हैं मेंडलिक एसिड। मेंडलिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, मेंडलिक। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम बता चुके हैं तो दोबारा रिपीट नहीं करवाएंगे, वो रिएक्शन आपको पता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, ये है बेंजल्डिहाइड,
की रिएक्शन NaHSO3 के साथ करवाते हैं तो बेटा क्या होगा, CH से OH जुड़ जाएगा और इधर बेटा SO3 CNA जुड़ गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन भी सोडियम बाइसल्फाइड बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन NaHSO3 के साथ करवाते हैं तो बेटा O के साथ H चला जाएगा और SO3Na इससे जुड़ जाएगा, कार्बन से SO3Na जुड़ गया। ठीक है, ये आपका रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड हो गया। नोट हो गया इतना? बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम देखो ये डिटेल में हम आपको कैनिजारो रिएक्शन है हम डिटेल में आपको बता चुके हैं, लेकिन ये वाली रिएक्शन जो है अभी हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे। बेटा जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन NaOH के साथ में करवाते हैं, हीट करवाते हैं, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अगर NaOH के साथ हीट करवाते हैं, बेटा ये कैनिजारो रिएक्शन देखिए हमने आपको डिटेल में पढ़ाई है, लेकिन अभी हम लोग इसको एक लाइन में पढ़ेंगे शॉर्ट में। तो देखो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब बेटा NaOH के साथ करवाते हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल, देखिए कैनिजारो रिएक्शन में इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का यहाँ पे रिडक्शन होता है और एल्कोहल बन जाता है, और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होकर साल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। देखिए कैनिजारो रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, एल्कोहल बनता है, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो बेटा साल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। दूसरी रिएक्शन है क्लेजेन सिमिट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, क्लेजेन सिमिट रिएक्शन। बेटा क्लेजेन सिमिट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन देखिए क्लीजन सिमेट रिएक्शन में एक लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा ले लिया हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवा देते हैं। किसके साथ करवा देते हैं बेटा? एल्कोहल और H+ आयन के साथ में करवा देते हैं तो बेटा सिनेमिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड या सिनेमिक बेंजल्डिहाइड बन जाता है। सिनेमिक बेंजल्डिहाइड क्या बन जाता है? सिनेमिक बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको पढ़ाते हैं बेटा पर्किन रिएक्शन। महा इंपॉर्टेंट है ये पर्किन रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी स्टार बना लीजिए। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं, COCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, तो बेटा जो प्रोडक्ट बनता है CH डबल बॉन्ड COOH, ठीक है, इसका नाम होता है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पर्किन रिएक्शन कई बार पूछी गई है बोर्ड में। पर्किन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है? सिनेमिक एसिड होता है। ठीक है, नोट करिए बेटा इसको। बेंजोइक कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई, और आप लोग जब अनसॉल्व्ड पेपर करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो देखिए बेटा बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, और इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो C6H5 CHOH C डबल बॉन्ड C6H5 बेंजोइन कंडेंसेशन बन जाता है। बेंजोइन कंडेंसेशन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा रिएक्शन विद अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रिएक्शन विद अमोनिया, अभी जो वाला जो टॉपिक है ना, कम से कम ये क्या 2 रिएक्शन जरूर मिलनी चाहिए। C6H5CHO की रिएक्शन जब बेटा आप अमोनिया के साथ करवाओगे तो C6H5CH का होल थ्राइज N प्लस का 3H2O मिलता है, जिसका नाम होता है हाइड्रोबेंजामाइन। हाइड्रोबेंजामाइन मिलता है, ठीक है। फिर आता है बेटा रिएक्शन विद PCl5, हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये नहीं बताएंगे। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव ये बता देते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, इससे बेटा 2 CH3 जुड़े हैं और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। CH3 इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ करवा देते हैं। क्या बन जाता है बेटा, CH से बेटा N से एक CH3 यहां जुड़ जाएगा, दूसरा CH3 यहां जुड़ जाएगा। N एक CH3 यहां, दूसरा CH3 यहां जुड़ जाता है और फिर एक बेंजीन रिंग आपका यहां पर आ जाता है। इसका नाम होता है मैलाकाइट ग्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैलाकाइट ग्रीन बन जाता है। बेटा अमोनिया डेरिवेटिव, ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, इसकी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ करवाइए तो बेटा H2 यहां से और O यहां से H2O निकल जाएगा और ये हमने केवल जोड़ दिया है, इसको CH से जोड़ दिया है, ये बेंजीन लगा है तो इसको यहीं पे लगा रहने दिया, इसका नाम हो जाता है मैलाकाइट ग्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेटा अब हम लोगों का एरोमेटिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है एरोमेटिक एसिड। तो एरोमेटिक एसिड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेंजोइक एसिड। बेटा क्या पढ़ेंगे, बेंजोइक एसिड। अब देखो बेंजोइक एसिड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या पढ़ेंगे बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, पहली है बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। बेटा एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होगा बेटा, ये देखो हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, जब बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा होता है और उसकी रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 के साथ करवाते हैं तो CH3 ग्रुप सीधा COOH में बदल जाता है, जिसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। ध्यान से सुनना, अगर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CnO या C डबल बॉन्ड O CH3O और इन सभी की रिएक्शन यदि वाटर के साथ करवाई जाए तो बेटा एसिड बन जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर C डबल O CN C CH3 अगर ये सब दिया गया है और उसकी रिएक्शन यदि आप वाटर से के साथ करवाते हो तो ये ग्रुप सीधे किसमें चेंज हो जाएंगे, COOH में चेंज हो जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चेक करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन करवाते हैं। जैसे COONH2 की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवा देते हैं, वाटर के साथ करवा देते हैं तो बेटा CONH2 जो ग्रुप है ना एसिडामाइड, ये बेंजोइक एसिड में बदल जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट
अगर ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट की रिएक्शन CO2 के साथ करवाते हैं तो बेटा सीधा COOH बनता है। ये सब रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं कि जब ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन देखे बेटा, नोट भी करते चलना है साथ साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अब बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड की। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है बेटा डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन अपने प्रॉपर्टीज में बेटा डी कार्बोक्सिलेशन। अब देखो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, ये बेंजोइक एसिड की रिएक्शन बेटा जब NaOH के साथ करवाई जाती है ना तो पहले सोडियम बेंजोएट बनता है COONA, और फिर इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करवा दी जाती है। जब सोडा लाइम के साथ करवा दी जाती है तो बेटा बेंजीन बन जाता है, प्लस का CO2 और प्लस का Na2CO3 निकल जाता है, Na2CO3 निकल। फिर आता है साल्ट फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है साल्ट फॉर्मेशन। कैसे बनता है, जब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, इसको तीन तरीके से बताते हैं 1, 2 और 3। अगर सोडियम के साथ करवाएंगे NaOH के साथ करवाएंगे, Na2CO3 के साथ करवाएंगे, या फिर NaHCO3 के साथ करवाएंगे। तीनों ही केस, चारों ही केस में बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम NaOH Na2CO3 या NaHCO3 के साथ करवाएंगे तो बेटा चारों ही केस में बेंजीन रिंग के ऊपर COONA आ जाता है और हाफ H2 निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें बेटा हाफ H2 निकलेगा, चलो हम बता देते हैं। पहले वाले में हाफ H2 निकलेगा, जो दूसरा वाला प्रोडक्ट होगा इसमें बेटा वाटर निकलेगा, तीसरा वाला जो प्रोडक्ट होगा इसमें आपका H2O प्लस CO2। देखिए ये वाला NaHCO3 इसी में है NaHCO3। अगर सोडियम के साथ करवाई जाती है तो वो प्रोडक्ट सब में सेम बनेगा। पहले वाले में हाफ H2, दूसरे वाले में वाटर और तीसरे वाले में H2O प्लस CO2 निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट बेटा रिएक्शन है रिएक्शन विद PCl5 PCl3 और SOCl2। ये आपको होमवर्क में है, ये आपको हमने कई बार पढ़ाई है। ये रिएक्शन PCl5 PCl3 और SOCl2 ये वाली खुद करेंगे तो ये नहीं करवाएंगे। अब फ्रॉम बेंजाइल एल्कोहल के साथ करवा देते, फ्रॉम बेंजाइल एल्कोहल। अब देखो बेंजाइल एल्कोहल के साथ करवाएंगे तो ये है बेंजाइल एल्कोहल का फार्मूला CH2OH। इसकी रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 के साथ करवाते हैं तो बेटा बेंजोइक एसिड बन जाता है, COOH बन जाता है। रिएक्शन विद अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये है बेटा बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करवाएंगे NH2H, अमोनिया को तोड़ के लिख दिया है तो बेटा यहां से वाटर निकल जाएगा, एसिड अमाइड बन जाएगा, CONH2 बन जाता है, ठीक है। रिएक्शन विद एल्कोहल, रिएक्शन विद एल्कोहल आती है, एल्कोहल के साथ में करवाएंगे तो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जब एल्कोहल के साथ करवाते हैं तो बेटा एस्टर बन जाता है, COOR बन जाता है, COOR मतलब H2O निकल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताते हैं, नोट भी करते रहिएगा।
बस थोड़ा सा ही बचा है, 10-5 मिनट का टॉपिक, उसके बाद ये हम लोगों की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। डिहाइड्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं तो नहीं पढ़ाएंगे, सीधा हम लोग पढ़ते हैं। बेंजोइक कंडेंसेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था, बेंजोइक एसिड। दूसरा पार्ट इसका पढ़ते हैं हम लोग सैलिसिलिक एसिड। दूसरा पार्ट है बेटा इसका सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड दूसरा और लास्ट पार्ट है इसका। अब देखो सैलिसिलिक एसिड में बेटा क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड बनता कैसे है, तो आपको सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर तो बेटा सैलिसिलिक एसिड का ये होता है, बेंजीन के ऊपर OH और C डबल OH लगा है। तो कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहला है कोलबेस सिमिट रिएक्शन। कोलबेस सिमिट रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाते हैं तो बेटा बन जाता है OCOONA बनता है। और जब इसका हम रीअरेंज करते हैं, इसको रीअरेंज करने पर H+ आयन की प्रेजेंस में, तो बेटा OH और C डबल OH बन जाता है। फिनॉल से भी बना सकते हैं हम लोग, फ्रॉम फिनॉल। अब बेटा फिनॉल से कैसे बनाएंगे, फिनॉल की रिएक्शन CCl4 KOH के साथ करवाते हैं। फिनॉल की रिएक्शन CCl4 KOH के साथ करवाते हैं तो बेटा सैलिसिलिक एसिड बनता है, OH C डबल OH KCl प्लस का H2O बनता है। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, नोट भी करते रहिएगा। नेक्स्ट बेटा आती है प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मिथाइल एल्कोहल, रिएक्शन विद मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन। तो बेटा सैलिसिलिक एसिड, बातें मत करिए, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब मिथाइल एल्कोहल के साथ करवाते हैं OH C डबल OCH3 बन जाता है। रिएक्शन विद, मानोगे नहीं, रिएक्शन विद फिनॉल, फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये है सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन C6H5OH फिनॉल के साथ करवाते हैं तो बन जाता है OH C डबल OC6H5, सैलॉल बनता है, इसका नाम होता है सैलॉल। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन, ये है सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब NaOH CaO के साथ करवाते हैं बेटा तो फिनॉल बनता है। और इसकी रिएक्शन जब Br2 के साथ करवा देते हैं तो फिर Br 3 पोजीशन पे लग जाता है, ये Br है। और यदि इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवा देते हैं
तो बेटा NO2 एक बार यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, अब हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन नाइट्रोबेंजीन पढ़ते हैं लास्ट में, और फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। बेटा अब हम लोगों का ये लास्ट टॉपिक है नाइट्रोबेंजीन। और देखिए पूरी वीडियो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना लगभग हम लोगों ने 2 घंटे में कवर की। और एक बात आपको बताएं, अगर आपने ये 2 घंटे हमें दे दिए तो आपका ये बिल्कुल आपको 100% कह रहे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड का हो चाहे कंपटीशन का हो वो छूटेगा नहीं। और हमने शॉर्ट में आपको ट्रिक के अनुसार भी बताया है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 घंटे में हमने फिनिश करके आपको लगभग देंगे फिनिश करके। तो अभी लास्ट टॉपिक है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में बेटा सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब होता है बेटा बनाएंगे कैसे। तो पहला है फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से बनाएंगे। तो ये है बेटा बेंजीन की रिएक्शन जब HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेटा नाइट्रोबेंजीन बनता है। फ्रॉम डायाजोनियम साल्ट, दूसरा है फ्रॉम डायाजोनियम साल्ट। अगर डायाजोनियम साल्ट की रिएक्शन N2Cl की रिएक्शन HNO2 के साथ करवाते हैं फिर भी बेटा NO2 ही बनता है, मतलब नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, N2 बनता है और HCl बनता है। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, डायाजोनियम साल्ट से भी क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन ही बनता है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा। अब हम लोग बेटा पढ़ते हैं लास्ट में प्रॉपर्टीज किसकी, नाइट्रोबेंजीन की। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन एसिडिक मीडियम। तो NO2 की रिएक्शन जब SnHCl या LiAlH4 के साथ करवाते हैं तो बेटा अमीन बनता है, एनिलीन बनता है। सेम प्रेजेंस लेते हैं तो बेटा दोनों जगह क्या लग जाता है, NH2 लग जाता है। देखो फिर से सुन लो जरा, नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन करवाते हैं, ये हम लोग अमीन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रिडक्शन करवाते हैं। देखो रिडक्शन होगा कैसे, ऐसे होता है, ये नाइट्रो ग्रुप है, इसका जब आप रिडक्शन करवाओगे हाइड्रोजन के साथ में, 2 बॉन्ड ब्रेक किए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ दे देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयरिंग नहीं करता, ये बॉन्ड शेयरिंग वाले होते हैं। तो जहां जहां NO2 लगा होता है वो कहां पर क्या लग जाता है, NH2 लग जाता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, देखिए जब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं, Cl इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो बेटा NO2 जो है Cl इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर लग जाएगा क्योंकि NO2 जो है वो -M ग्रुप है। दूसरा, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन यदि HNO3 के साथ करवाई जाए तो जो दूसरा नाइट्रो ग्रुप है वो भी बेटा मेटा पोजीशन पर ही लगेगा। अब लास्ट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है।
इलेक्ट्रोफिलिक के बाद अब जो लास्ट है, बिल्कुल दो रिएक्शन बची हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद सॉलिड KOH। तो बेटा अगर नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन सॉलिड KOH के साथ करवाई जाती है तो बनता है बेटा NO2 और NH2 ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ जाता है, और NO2 और OH एक बार पैरा पे आ जाता है। रिएक्शन विद KNH2, रिएक्शन विद KNH2 ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन जब KNH2 के साथ करवाते हैं तो एक बार NH2 बेटा ऑर्थो पे जुड़ जाता है और एक बार NH2 जो है वो पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। ये बेटा आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लास्ट में, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो हम लोगों ने 1 शॉट में कंप्लीट किया है। लगभग बेटा लगभग जितनी भी रिएक्शन तुम्हारे बोर्ड में आएंगी या जो भी रिएक्शन एरोमेटिक तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम में आएंगे वो बेटा इस 2 घंटे के, लगभग 2 घंटे के वीडियो से ज्यादा तुम्हारे बोर्ड में पूछी नहीं जाएंगी। जो भी रिएक्शन आएंगी वो सब इस वीडियो में मिलेंगी और ये 1 शॉट है। अगर आपने इसको कम से कम 4-6 बार अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन है ना वो सब तुम्हें लर्न हो जाएंगी और बहुत अच्छा आप इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, और अभी हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर का रिवीजन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अनसॉल्व्ड पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं या फिर जितने भी MCQ वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी भी वीडियो हम बनाएंगे और डालेंगे ताकि आप लोग अनसॉल्व्ड पेपर जो बच्चे नहीं कर पाते हैं तो वो वीडियो के माध्यम से अनसॉल्व्ड पेपर भी कर सकते हैं, उनको पूरा मटेरियल मिलेगा। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल में बने रहिएगा। और वीडियो को बेटा अब जो वीडियो आएंगी वो बहुत ही उम्दा आएंगी, उम्दा मतलब बहुत बिंदास आएंगी। ऐसी वीडियो आपके बोर्ड के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए ही अब हम बनाएंगे। और वीडियो को लगातार वॉच करिएगा क्योंकि कोई भी वीडियो यदि आपने छोड़ दी तो पता नहीं कितना बड़ा आप लॉस कर देंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा चैनल में। और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अंदाज में, तब तक राधे राधे।